ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो इंडस्ट्री इस लॉकडाउन के बाद सबसे तेजी से ग्रो करने जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, जिसको आप मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं या भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं हैं, आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां देना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक बदलाव है। खरीदारी के पुराने तरीके को छोड़कर हम नए तरीके में आते हैं और बदले में हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। खरीदारी का पुराना तरीका क्या है? जो भी आप काम करके पैसा कमा रहे हैं उससे आप कुछ सामान खरीद रहे हैं। खरीद कहां से रहे हैं? ट्रेडिशनल मार्केट से। ट्रेडिशनल मार्केट यानी पारंपरिक बाजार, इसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है और मैन्युफैक्चरर के माध्यम से कस्टमर के पास सामान डायरेक्ट नहीं आता। आपको कोई भी सामान चाहिए तो क्या आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास या कंपनी के पास जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप लेते हैं किसी नजदीक की दुकान से, मगर वो भी कहीं और से लाता है। तो ये एक पूरा चैनल है। मैन्युफैक्चरर से ये जो प्रोडक्ट है ये नेशनल एजेंट के पास जाता है, एजेंट से ये स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, उसके रिटेलर के पास जाता है और उसके बाद जाकर के ये कस्टमर के पास आता है। लेकिन कस्टमर के पास आने से पहले इसमें विज्ञापन भी होता है और विज्ञापन की लागत भी जुड़ती है। और ये जो सारा पैसा है तो इन बीच के लोगों को, मिडिलमैन को मिलता है। विज्ञापन में जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, आप देखते हैं कि टीवी में, फिल्मों में कोई हीरो या हीरोइन या कोई अच्छे क्रिकेटर, कोई स्पोर्ट्समैन या कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिनका काफी नाम है, वो लोग चीजों का विज्ञापन करते हैं और बदले में करोड़ों रुपए लेते हैं। तो वो सारा पैसा कहीं ना कहीं एक आम आदमी को देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर 50 रुपए में विद प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर के पास से निकल जाती है तो कस्टमर के पास आते आते वो कम से कम वही चीज 100 रुपए की हो जाती है, यानी चीजें महंगी मिलती है। अब इस पूरी कड़ी में, इस पूरे बाजार में अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर जो सामान को बनाता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कस्टमर यानी जो हम और आप जो सामान को खरीदते हैं। यानी कंपनी इंपॉर्टेंट है और कस्टमर इंपॉर्टेंट है। इन बीच के लोगों को, इन मिडिलमैन को यदि ना भी रखा जाए तो भी बाजार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञापन से किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं होता। बल्कि आए दिन हम देख रहे हैं कि लगातार गवर्नमेंट की तरफ से शिकायतें आ रही है, गवर्नमेंट के पास शिकायतें आ रही है, उपभोक्ता फोरम में शिकायतें जा रही है, केस फाइल हो रहे हैं कुछ विज्ञापनों के खिलाफ कि विज्ञापनों में गलत जानकारी दी जा रही है, भ्रामक जानकारी दी जा रही है, बढ़ा चढ़ाकर जानकारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको बेवकूफ बनाया जाता है और उसका पैसा हम खुद ही देते हैं, और ये मिडिलमैन को जो पैसा जा रहा है वो भी हमारे पास से ही जा रहा है। तो एक तो चीजें महंगी हो रही है, दूसरा हमें चीजें कई बार नकली मिलती है। देखिए, नकली चीजें कौन बनाता है? क्या कंपनी खुद नकल बनाना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ग्राहक यानी हम और आप बनाना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा सामान बेचना चाहती है और ग्राहक अच्छा सामान खरीदना चाहता है। तो ये जो डुप्लीकेसी होती है, ये जो मिलावट होती है, ये जो फर्जी चीजें बाजार में आती है, ये आखिर करता कौन है? तो कहीं ना कहीं इस चैनल में इतने गैप्स हैं, इतने लोगों के हाथों से ये चीजें गुजर कर आती है, प्रोडक्ट्स इतने लोगों के हाथों से गुजरता है कि कहीं भी मिलावट होने की गुंजाइश होती है, कहीं भी नकली सामान बनने की गुंजाइश होती है। इस वजह से आज से लगभग 70-75 साल पहले एक नया सिस्टम जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ। वहां पर भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, इस नए सिस्टम में भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, और मैन्युफैक्चरर से जो सामान है वो सीधे जाता है कस्टमर के पास। यानी यहां पर मिडिलमैन नहीं होते, उनकी आवश्यकता नहीं है। कंपनी ऑनलाइन के जरिए या अपने पिकअप सेंटर्स के जरिए, ऑथोराइज शोरूम के जरिए कंपनी प्रोडक्ट देती है कस्टमर को, और बीच का जो प्रॉफिट है, बीच का जो मार्जिन है, बीच का जो हिस्सा है, जो अभी तक कुछ चंद लोगों के पास जा रहा था, यानी 80% लोगों का पैसा जो 20% लोगों के पास जा रहा था, वही पैसा आम व्यक्ति के पास वापस आ जाता है, यानी आपके और हमारे पास वापस आ जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आने का एक सोर्स है। तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग खरीदारी करने का एक नया तरीका है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहां आप देखिए कि कस्टमर को ही व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया जाता है कि वो इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करे, बिना किसी चार्जेस की वो ज्वाइनिंग कर सकता है। केवल अपना डॉक्यूमेंट्स देकर के और कुछ थोड़े से प्रोडक्ट खरीदकर वो ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के बाद उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन कि वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है, यानी उसको अच्छे सामान,
अच्छी क्वालिटी के सामान सीधे कंपनी के पास से और बहुत कम लागत पर मिल सकते हैं, क्योंकि बीच के बहुत सारे लोगों का मार्जिन बच गया जो उसी व्यक्ति को यानी कस्टमर को यानी आपको डिस्काउंट के रूप में या किसी और तरीके से वापस मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है सेल करने का, क्योंकि आपको यहां पर प्रोडक्ट होलसेल प्राइस में मिलता है, बीच के सब लोग हट गए हैं तो वो सारा मार्जिन आपको मिल रहा है, कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग वो चीजें आपको मिल रही है, वो मार्जिन आपको मिल रहा है। तो आप चाहें तो अपने उन परिचितों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं जो इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन जिनको अच्छे प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप चाहें तो नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, यानी अपना नेटवर्क बना करके आप इसके जरिए, इस बिजनेस के जरिए, इस व्यवसाय के जरिए बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो नेटवर्किंग क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। नेटवर्किंग का मतलब है आप उन सारे ग्राहकों को अपने साथ शामिल करते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट से सामान ले रहे हैं, महंगे कीमत पर ले रहे हैं, नकली सामान उनको भी मिल रहा है, यानी आपकी ही तरह वो भी परेशान है। तो उन साथियों को आप अपने साथ शामिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के आपके साथ आपके नेटवर्क बिजनेस में शामिल हो जाएंगे। फर्क अब क्या आ जाएगा कि उन लोगों के, उन साथियों के प्रोडक्ट खरीदने की वजह से आपको कुछ ना कुछ मार्जिन आना शुरू होगा, आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलना शुरू होगा। और इसकी ताकत को अगर आप ठीक से देखें, यानी आपने अगर मान लीजिए अपने शहर में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग्स करवाई, उन्होंने किसी और की करवाई, उन्होंने किसी और की करवाई, उनका कोई रिश्तेदार किसी दूसरे शहर में, दिल्ली वाले का मुंबई में, मुंबई वाले का कलकत्ता में, कलकत्ता वाले का पटना में, और धीरे धीरे ये जो आपका नेटवर्क बन रहा है ये पूरे देश में बनता है। और पूरे देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने घर के लिए कोई सामान अगर खरीदता है रोजमर्रा की जरूरत का, तो उसके ऊपर भी आपको मार्जिन मिलता है, उसके ऊपर भी आपको लाइफ टाइम कमीशन मिलता है। जब जब वो सामान खरीदेंगे आपको कमीशन मिलेगा, और इसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम, यानी काम करते हुए भी पैसा, और जब आप काम नहीं करेंगे तो भी लोग अपने घर का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो भी पैसा आएगा। ये एक सिक्योरिटी देता है आपको कि कल को हम बीमार हैं, कल हम किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, या कल हम इस दुनिया में नहीं हैं, तो भी हमारे परिवार को पीछे से नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से पैसा आता रहता है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ हुआ था। आज हमारे देश में नेटवर्क के नाम पर बहुत सारी गलत कंपनियां भी चल रही हैं। तो मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाकर के देखिए। 5P हम कैसे चेक करें कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सही है या गलत है। तो अगर आप सही कंपनी का चुनाव करके आगे बढ़ते हैं तो आज की परिस्थितियों में नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत तेजी से राइज करने वाली है। क्यों राइज करेगी, आइए मैं पूरी केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूं। आज की स्थिति क्या है, ये तो मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, आज की स्थिति क्या है, आज बाजार की स्थिति क्या है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम सभी अपने अपने घरों पर हैं, और अभी शायद कुछ दिन तक ये लॉकडाउन और चलेगा, तो हम अभी बाहर नहीं निकल सकते, काम धंधे सारे प्रभावित हैं। जीडीपी जो हमारे देश की है, मैं उसका आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं कि जीडीपी अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 की अगर बात करें तो पहले क्वार्टर में 7.1% जीडीपी थी, दूसरे क्वार्टर में 6.2%, तीसरे क्वार्टर में 5.6%, चौथे क्वार्टर में 5.83%। अभी ये जो 2020 का साल शुरू हुआ, पहले क्वार्टर में 5.6%, दूसरे क्वार्टर में 5.1%, तीसरे क्वार्टर में 4.7%। ये तीसरे क्वार्टर तक का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। चौथे क्वार्टर का ऑफिशियल आंकड़ा भी हमारे पास नहीं आया है, यानी मार्च में जो चौथा क्वार्टर खत्म हुआ। बट अभी अगर हम संभावनाओं की बात करें, अभी अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स, ये यूएस की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो इनका अनुमान है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो अभी लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है उसके आधार पर इनका अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2021 में घटकर 1.6% होने वाली है। देखिए, जीडीपी किसको बोलते हैं, पूरे भारत की सारी सेवाओं और प्रोडक्ट्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है, टोटल मिलाकर जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसके आधार पे किसी देश की जीडीपी निर्धारित होती है। तो हम इस साल यानी 2019 की शुरुआत से ही हम जीडीपी थोड़ा पिछले साल से कम में चल रहे थे, इस वजह से आपको बाजार में मंदी का माहौल दिखाई दे रहा था इस घटना के पहले भी। और जब अगर जीडीपी 4.7 से घटकर 1.6% ये ग्रोथ रह जाएगी, तो आप अंदाज लगाइए, आप अनुमान लगाइए कि हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं
होने वाली है। अगर मैं विश्व के दूसरे देशों की बात करूं, जैसे अगर अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका में 1.5 करोड़ नौकरियां अभी तक जा चुकी हैं। जबकि अमेरिका ने लॉकडाउन तो अप्रैल के शुरुआत में किया, भारत ने तो लॉकडाउन 22 मार्च से ही, पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू था, फिर 25 तारीख से हम लॉकडाउन में हैं और हम लॉकडाउन में भी रहेंगे। हम गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे क्योंकि हम इस महामारी को और ज्यादा दिनों तक भारत में रखना नहीं चाहते। ये जितना ज्यादा दिन तक भारत में रहेगी उतना हमारे जीडीपी के ग्रोथ पे फर्क आएगा। भले ही आज हम थोड़ा तकलीफें उठा ले, भले आज हम थोड़ा कष्ट सह लें, लेकिन अगर हम घर पे रह करके इस महामारी को हरा देंगे तो फिर हम मेहनत करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने में थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। बट आज की जो स्थिति है अगर उसको हम देखें तो भारत में बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, बहुत सारे लोगों का जॉब जाने वाला है। जब यूएस जैसे कंट्री में अगर 1.5 करोड़ लोगों का जॉब अभी तक जा चुका है, तो भारत जैसी कंट्री जहां 130 करोड़ लोग हैं, वहां पर कितने लोगों की नौकरियां जाने वाली है। हालांकि मैं अपने देश की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक इस एपिडेमिक के, इस क्राइसिस के मेन सेंटर से हम इतने नजदीक हैं, यानी चाइना से हम इतने नजदीक हैं और इतनी बड़ी आबादी हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, मगर उसके बावजूद भी हम उतने ज्यादा नुकसान में नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज नुकसान में है। जबकि वो यहां से इतना दूर भी हैं और वहां की आबादी यहां की तुलना में कम भी है, उनके पास संसाधन हमसे ज्यादा है, मगर उसके बावजूद भी हम ज्यादा नियंत्रण में हैं। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। बट फिर भी सिचुएशन यही है कि बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है, बहुत सारे सेक्टर्स में छटनी होने वाली है, बहुत सारी चीजों का निजीकरण होने वाला है, बहुत सारी गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर्स है उनको शायद गवर्नमेंट निजी हाथों में दे सकती है। तो बहुत सारा उठापटक देश में होने वाला है। इन परिस्थितियों में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे तेजी से राइज करेगा उसके ऊपर मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। और इसको तेजी से राइज करना आपके हित में भी है और देश हित में भी है। ये देश के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी जरूरी है और हम सब लोगों को मिलकर के ज्यादा मेहनत करना जरूरी है, तभी जाकर के हम इस अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी मंदी से बाहर आ पाएंगे। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने लोगों के साथ मिलकर के इसी तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत किया, तब जाकर के वो उस आर्थिक मंदी से बाहर आ पाए। तो इस लॉकडाउन के बाद सबसे तेजी से कौन कौन सी इंडस्ट्री उभरेगी, आइए उसकी हम बातचीत करते हैं। सबसे ज्यादा तेजी से उभरेगी ऑनलाइन इंडस्ट्री, जो आज भी चल रही है, बहुत तेजी से उभर करके सामने आ रही है। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एप्स हैं, सोशल मीडिया है, इन सब की, यूट्यूब है, इन सब का जो टर्नओवर है वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गया है इस लॉकडाउन के पीरियड में। होम बेस्ड बिजनेस की डिमांड बढ़ने वाली है, पार्ट टाइम बिजनेस की डिमांड बढ़ने वाली है, होम डिलीवरी जिन प्रोडक्ट्स की हो सकती है उस प्रकार के बिजनेस की डिमांड बढ़ने वाली है, नेसेसरी प्रोडक्ट्स यानी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग एकदम से बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। अगले कई महीनों तक वो विलासिता की चीजों में, लग्जरी आइटम में ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, वो जरूरत की चीजें ही लेंगे। तो नेसेसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, चाहे कितनी भी मंदी हो लेकिन लोगों को अपनी इम्यूनिटी पावर की वैल्यू समझ में आ गई है, तो लोग न्यूट्रिशन प्रोडक्ट तो जरूर से लेंगे। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स की सर्विस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आएगी। तो ये जो 7 चीजें भी आपके सामने मैंने लिखी है, मजे की बात है कि ये सातों की सातों खूबियां अगर किसी एक इंडस्ट्री में है तो उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको ऑनलाइन बिजनेस भी करने का मौका देती है, होम बेस्ड बिजनेस भी करने का मौका देती है, आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हैं, होम डिलीवरी आप कर सकते हैं। ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनियां हैं, न्यूट्रिशन के अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं और ये इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री भी है। तो ये सातों खूबियां इसमें हैं, ये बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाली है। आइए हम कारणों पे बात करते हैं कि क्यों ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी। सबसे पहला कारण कि मेनी पीपल विल लूज अ जॉब। इस सिचुएशन की वजह से, इस एपिडेमिक की वजह से, इस लॉकडाउन के खुलने के बाद बहुत सारे लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, छटनी होगी, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे उद्योग घाटे में जाने वाले हैं, बहुत सारे उद्योग नुकसान में जाने वाले हैं, बहुत सारे छोटे व्यापारियों का व्यापार शायद बंद होने की कगार पे आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएगी और उन लोगों को रोजगार की तलाश होगी। जब एक कंपनी से नौकरी जा रही है तो दूसरी कंपनी में निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली नहीं है। उस समय हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन्हें बता सकते हैं, उन्हें एक रोजगार का विकल्प दे सकते हैं, एक अल्टरनेट जरिया दे सकते हैं। सैलरी विल बी डिक्रीज, बहुत सारे लोगों की सैलरी कम होगी, बहुत सारे लोगों का जो वेतन था वो वेतनमान कम होगा। मान लीजिए 2 लाख रुपए की सैलरी थी
तो कंपनी उनसे बात करेगी कि भैया 2 लाख रुपए अब हम आपको कुछ समय तक नहीं दे सकते, अगर आप काम करना चाहें आप 50,000 में काम कीजिए, और नहीं तो हमें 25-25 हजार रुपए में भी काम करने वाले बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। तो लोगों की इनकम डाउन होगी, व्यापारियों की भी इनकम डाउन होगी, तो उन लोगों को आप अपनी इनकम बढ़ाने का एक जरिया नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में दे सकते हैं। मेनी न्यू गवर्नमेंट पोस्ट विल बी एबोलिश, यानी सरकार के कई सारे पद समाप्त हो सकते हैं जिन पर अभी भर्तियां नहीं हुई थी लेकिन होने की संभावनाएं थी, उन पदों को समाप्त किया जा सकता है। और वो जो अतिरिक्त जिम्मेदारी है, वो जो पहले से जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस अभी हो रहा है। सरकार को भी इस मंदी को कवर करने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ सकते हैं, तो उन बहुत सारे ऐसे पद समाप्त हो सकते हैं। गवर्नमेंट कैन पोस्टपोन न्यू ज्वाइनिंग्स, गवर्नमेंट नई नौकरियों पे रोक लगा सकती है अगले कुछ समय के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए। एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो वर्तमान कर्मचारी हैं, जब नई भर्तियां नहीं हो रही है, नए पद नहीं बन रहे हैं, पुराने पद समाप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पुराने कर्मचारी हैं उन पर काम का लोड बढ़ने वाला है, उनके पर तनाव बढ़ने वाला है, वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको किसी विकल्प की तलाश होगी, उनको विकल्प की जरूरत महसूस होगी। वो विकल्प आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में दे सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कई सारे गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के शेयर बेच सकती है, उनका निजीकरण कर सकती है। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन निजी हाथों में जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको शायद मैनेज ना कर पाए, इतने नुकसान को लेकर के वो आगे मैनेज ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट की सब्सिडी पर चलते हैं, वो नुकसान में चलते हैं, तो गवर्नमेंट उनको अपने हाथों से छोड़ सकती है। टफ कंपटीशन टू गेट ए जॉब और सर्वाइव इन जॉब, यानी बाजार में नौकरी लेना अब बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल की परिस्थिति हो जाएगी, या अपनी नौकरी को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। केवल वही कर्मचारी बचेंगे जो कुछ नया इनोवेट कर पाएंगे, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी स्किल को डेवलप कर लेंगे, कुछ नया सीख लेंगे, कुछ कंपनी को नए आइडियाज वो दे पाएंगे, जिनको बेचना अच्छे तरीके से आता होगा, उन लोगों की नौकरियां बचेगी। जो एवरेज होंगे, जो मेरिट में जो टॉप में होंगे वो बचेंगे, और जो एवरेज होंगे और जो बिलो एवरेज होंगे, जो अभी तक केवल सैलरी के हिसाब से काम करते थे, उन सबकी छटनी होने वाली है। तो उनको आप एक नया जरिया नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए दे सकते हैं। अनफेयर कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, यानी बाजार में जब इस तरीके की स्थितियां होंगी कि नौकरियां कम है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है या व्यापार बंद हो रहे हैं, तो कई लोग गलत तरीके से गलत प्रैक्टिस भी करेंगे, और नौकरी में अपने आप को सर्वाइव करना, उस माहौल के बीच में, उस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बीच में अपने व्यापार को बचा के रखना लोगों के लिए काफी कठिन होने वाला है। ऑटोमेशन विल टेक प्लेस फास्टर देन बिफोर, यानी पहले से भी कई गुना ज्यादा तेजी से ऑटोमेशन होना शुरू होगा। क्यों ऑटोमेशन होना शुरू होगा? क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सैलरी देनी पड़ रही है, तो उनको एक बात समझ में आ रही है कि मानव संसाधन हमेशा से ही महंगा पड़ेगा। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई रोबोट लगा लें, कोई ऐसी मशीन लगा लें जिससे कि इंसानों का काम, 10 इंसानों का काम एक मशीन के द्वारा करवाया जा सके, तो कंपनियां उनमें अपना पैसा लगाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें इन्वेस्ट करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपके सामने स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही है, ये MI का एक नया उपकरण है जो बहुत जल्दी भारत में लॉन्च होने की तैयारी है। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ये उपकरण भारत में आएगा। ये रोबोट है, ये झाड़ू और पोछे का काम करता है, यानी काम वाली बाइयों की जरूरत नहीं होगी। ये जो मशीन है ये झाड़ू पोछे का काम करती है और इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सेंसर लगा होता है, आप चालू करके छोड़ दीजिए, ये पूरे घर में अपने आप से जाकर के झाड़ू, और उसका मोड सेट है, सेट कर देंगे तो पोछा भी लगाएगा, अपने आप से ये काम करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी मशीनें अब भारत में आने वाली है। अब इंसानों की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है, यानी नौकरियां और तेजी से कम होंगी। चिल्ड्रंस अनसर्टेन फ्यूचर, जब नौकरियां अभी नहीं है तो और 5 साल बाद और 10 साल बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब नौकरी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी हो सकती है? तो लोगों के बच्चों का भविष्य भी असुरक्षित है, ऐसा लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगा। उस समय आप उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने की स्थिति में है। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप उनको बता सकते हैं कि कैसे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। देखिए, इनमें से कुछ चीजें लोगों को अपने आप फील हो जाएगी और कुछ चीजें आपको जाकर के फील
करवानी पड़ेगी। डेप्ट विल इंक्रीज, यानी लोगों का कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो 3 महीने का 2-3 महीने 4 महीने का ये जो लॉकडाउन पीरियड चलेगा, जिसकी वजह से कई व्यापारों को नुकसान होगा, तो लोगों के जो कर्जे हैं, वे कार की किस्त चालू है, मकान का किराया चालू है, किसी व्यक्ति ने अगर बिजनेस खोला है तो उसकी किस्त चालू है, उसका किराया चालू है, स्टाफ की सैलरी चालू है, तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। और बहुत सारे लोग जो जिनकी इनकम कम हो जाएगी, वो किसी व्यापारी का पैसा अगर उन्होंने लिया है, कुछ सामान लिया है, तो वो उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो हर तरीके से बाजार में उधार की स्थितियां बढ़ेगी। तो लोगों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किसी दूसरे विकल्प की जरूरत महसूस होगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, देखिए बहुत अच्छा आपको कोट दिखाने जा रहा हूं वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट बोलते हैं, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। यानी आप कुछ पैसा लगा करके इनकम का एक सेकेंड सोर्स बनाइए, तो पैसा होगा तब तो पैसा लगाएंगे। अभी तो स्थिति यह है कि जो रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए, जो कैपिटल हमको चाहिए अपने बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, उसी की मारामारी होने वाली है, तो हम एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाएंगे कहां से? तो इसका एक दूसरा विकल्प है कि अगर आप पैसा लगा करके दूसरी इनकम सोर्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो दूसरा तरीका है आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए भी अपनी दूसरी इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। मगर वॉरेन बफेट के अनुसार आपको दूसरी इनकम का सोर्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और यह बात लोगों की समझ में इस लॉकडाउन के पीरियड में आ भी चुकी है। जिनकी इनकम अभी बंद है, उनको यह समझ में आ गया है कि इनकम का कोई और सोर्स भी होना चाहिए था, जो नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज की परिस्थिति में भी जारी है। सेविंग फॉर द टफ टाइम्स, लोगों को यह बात समझ में आ गई कि जिन्होंने पैसा बचत करके नहीं रखा था, कुछ पैसा सेविंग करके नहीं रखा था, आज वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। उनको ऐसा लगने लगा कि कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए था, कुछ पैसा सेविंग्स के रूप में होना चाहिए था। तो वो सेविंग्स कैसे आएगा भाई? एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे तब तो सेविंग्स आएगा। यानी जो नॉर्मली इनकम आ रही थी उसके अलावा कुछ पैसा और आएगा तो ही सेविंग हो पाएगी। ये बात लोगों के समझ में आ रही है, और आप उनको एक्स्ट्रा इनकम का जरिया दे सकते हैं। बिजनेस विच कैन ऑल्सो रन इन टफ टाइम्स, लोगों को यह बात समझ में आ गई कि मुश्किल परिस्थितियां कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, तो उस समय भी व्यवसाय चले, उस समय भी बिजनेस चले, ऐसा कोई बिजनेस होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज इन विषम परिस्थितियों में जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन फिर भी अपनी जरूरत का सामान तो खरीद ही रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा जो नेटवर्क बिजनेस अभी तक, यानी आज दिनांक तक जो मेरा दिखा रहा है ऑनलाइन, पिछले महीने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि इन मुश्किल परिस्थितियों में भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत तेजी से राइज कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है, लोगों को दिख रहा है, ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। चांसेस टू स्प्रेड बिजनेस ऑल ओवर इंडिया, देखिए किसी अभी पूरे भारत में एक जैसी स्थिति नहीं है, कोई रेड जोन है, कुछ ब्लू जोन है, कुछ ग्रीन जोन है। कहीं पर पूरी की पूरी दुकानें बंद है, कहीं पर दुकानों को कुछ घंटे तक खोलने की इजाजत है, और कहीं कहीं पर कुछ दुकानों को ज्यादा लंबे समय तक भी खोलने की इजाजत है। कहीं पर लोगों को बिल्कुल घर से बाहर निकलने की मनाही है, और कहीं कहीं पर लोग किसी जरूरत के सामान को, अत्यावश्यक चीजों की अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत है। तो अगर आपका बिजनेस ग्रीन जोन में होता, कई लोगों का बिजनेस जो रेड जोन में है वो पूरी तरह से बंद है, अगर ग्रीन जोन में होता तो कम से कम कुछ तो आपका किराना दुकान चल रहा होता, कुछ तो आपका दूध का धंधा चल रहा होता, कुछ तो आपका सब्जी का धंधा, यानी जो भी कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो कुछ तो चल रहा होता। तो अगर कितना अच्छा हो कि आपका व्यापार पूरे हिंदुस्तान में हो, ताकि आने वाले समय में किसी एक पार्टिकुलर जगह पे अगर कोई दिक्कत कुछ समय के लिए है भी, तो आपका किसी दूसरे राज्य से बिजनेस कवर हो जाए। और यह काम हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत आप किसी एक राज्य से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में आपको बिजनेस करने का मौका देता है, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में भी आपको बिजनेस करने का मौका देता है। नो फिक्स एक्सपेंसेस, इस बिजनेस में कोई नेटवर्क मार्केटिंग में फिक्स एक्सपेंसेस नहीं होता। लेकिन जो लोग आज व्यापार कर रहे थे वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई दुकान आपने किराए पे लेकर रखी थी, काफी महंगी किराए की दुकान थी, कोई मॉल है, बड़ा मॉल है, वो सारी चीजों के किराए तो जारी है, वो किराया तो देना पड़ रहा है, वो घर से जा रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जगह नहीं लेनी पड़ती तो रेंट नहीं होता, कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ता। आज अगर आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, स्टाफ आपने रखा हुआ था, सैलरी आपको देनी ही पड़ रही है, और देना भी चाहिए क्योंकि मानवता के हिसाब से भी ये जरूरी है। लेकिन कितना अच्छा हो कि आप ऐसा कोई व्यापार करें जहां पर आपको स्टाफ
रखना ही ना पड़े, कोई लोन नहीं। बाजार में अगर आपने लोन लिया हुआ है किसी बिजनेस को करने के लिए तो उसका ब्याज का चक्र जारी है, महाजन का या बैंक का ब्याज का चक्र जारी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए किसी भी ऐसी आपदा के समय में भी आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और ये बात लोगों के समझ में आ रही है, कुछ आ रही है और कुछ आपको जाकर समझाना है। नो स्टॉक, जिन लोगों का स्टॉक था किसी भी प्रोडक्ट का, कई सारे लोगों का स्टॉक खराब भी हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज में कई सारा माल खराब हो रहा है, कई किसानों की फसलें खेतों में खराब हो गई, कई लोगों का कई सारा प्रोडक्ट खराब हो गया, कई सारे लोग जिन्होंने गोदाम में कुछ सामान स्टोर करके रखा था उसकी ज्यादा दिन की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन वो अत्यावश्यक चीजों में नहीं आता इसलिए उसको बेच नहीं पा रहे, मगर वो सामान खराब तो हो ही रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। नो डेब्ट, यहां पर ना उधार देने की जरूरत है ना उधार लेने की जरूरत है। ट्रेडिशनल मार्केट में उधार को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही है, जिनका उधार किसी से लिया हुआ है वो दे नहीं पा रहे हैं और जिनको उधार लोगों से वसूलना है वो वसूल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्याएं बाजार में आ रही है, वो यहां पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आती है। होम बेस्ड बिजनेस, इसकी डिमांड अब बढ़ने वाली है और नेटवर्क मार्केटिंग आपको घर बैठे बैठे पूरे परिवार के लोगों को मौका देता है कि पूरा परिवार मिलकर बिजनेस कर सके। क्योंकि अब एक व्यक्ति की इनकम से आप अपनी आर्थिक स्थिति को इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाएंगे, आप पूरे परिवार को मेहनत करनी पड़ेगी और घर बैठे बैठे अगर पूरा परिवार मेहनत कर सके ऐसा आप चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको मौका देता है। ऑनलाइन बिजनेस, अगर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन इंडस्ट्री अभी इतने लॉकडाउन के पीरियड में भी 200%, 400%, 500%, 1000% की दर से ग्रोथ कर रही है, तो आप भी अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑनलाइन बिजनेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, कई लोगों को यह बात समझ में आ गई परिवार के बीच रह करके। मुझे कई लोगों ने बोला कि सर हम परिवार के साथ इतना समय कभी हमने बिताया ही नहीं और बिताने के बाद अब हमको समझ में आ रहा है कि परिवार कितना जरूरी है और परिवार के साथ समय बिताना कितना आनंददायक है। तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमें फिर से काम पे जाना पड़ेगा, हम परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाएंगे तो हमें बहुत तकलीफ होने वाली है। तो आप अगर चाहें तो 2 से 5 साल मेहनत नेटवर्क मार्केटिंग में कर लें, जिसके बाद आप पूरा जीवन अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका व्यापार प्रभावित नहीं होगा। ड्रीम ऑफ बिग हाउस, कई लोग जो भी घरों में लॉक हैं, छोटे से मकान में लॉक हैं, उनको घर में बड़ी बोरियत महसूस हो रही है क्योंकि घर में कुछ ऐसा अलग तो कुछ है नहीं, कुछ विशेष तो है नहीं। तो घर में बैठे बैठे वो टीवी देख रहे हैं, वो नेट पे आ रहे हैं, इंटरनेट पे आ रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज के मकान को देख रहे हैं, सेलिब्रिटीज के बंगले को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल भी आ रहा है कि अगर ऐसा ही बड़ा सा प्यारा सा मकान मेरा भी होता तो मैं भी इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं अपने घर वालों के साथ आराम से समय को एंजॉय कर पाता। तो अब वो सपना उनका बड़ा हो रहा है, वो सपना नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए पूरा हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी पावर, लोगों को अपनी इम्यूनिटी पावर का की वैल्यू समझ में आ रही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना कितना जरूरी है, तो उनको अच्छे हेल्दी फूड और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझ में आ रही है जो आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ नेटवर्क लीडर्स, इन विषम परिस्थितियों में भी जब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, वहां पर जो नेटवर्क के सफल लीडर्स हैं जो 5 साल 10 साल 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, उनकी खुशी को देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। वो फेसबुक पे बढ़िया बढ़िया फोटोज डाल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियोस डाल रहे हैं, उनके पड़ोसी हैरान हैं, परेशान हैं कि जब हम दुखी हैं, हम आगे के भविष्य को सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं, तो ये लोग इतने खुश कैसे हैं, ये लोग इतने पॉजिटिव कैसे हैं। तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत जो पहले समझ में नहीं आती थी वो अब समझ में आ रही है। और वाकई में अगर आप नेटवर्क बिजनेस को 5 साल कर लें तो आप भी जीवन भर खुश रह सकते हैं, आप भी अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप बहुत जीवन को आराम से मजे के साथ जी सकते हैं। Got the chance to get knowledge about product and plan, इस लॉकडाउन के पीरियड में लोग YouTube से टच में हैं, पड़ोस में कोई अगर नेटवर्कर है तो वो उसे प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर है, तो क्वालिटी को वो चेक कर पाए जो पहले चेक नहीं कर पाए थे, वो बिजनेस को ठीक से देख पाए, बिजनेस का प्लान देख पाए। जैसे भी मैंने YouTube में एक लाइव सेमिनार किया था तो बहुत सारे साथियों ने अपने बहुत सारे मित्रों को, परिवार वालों को वो उसका लिंक शेयर किया था और उन लोगों ने वीडियो को देखा। नॉर्मल टाइम पर जब उनको सेमिनार में बुलाते थे तो वो लोग नहीं आ पाते थे क्योंकि टाइम नहीं था, व्यस्तता थी। लेकिन आज की परिस्थिति में चूंकि वो घर पर बैठे हैं और सेमिनार उनके घर पर, उनके मोबाइल पर हो रहा है, तो उन्होंने देखा और उनमें से कई सारे लोगों ने अभी पिछले कुछ ही दिनों के अंदर में कई सारे लोगों की ज्वाइनिंग मेरे उस सेमिनार के बाद आई है। मुझे लोगों ने रिपोर्ट दिया कि सर आपके सेमिनार के बाद हमने ये ज्वाइनिंग्स करवाई, क्योंकि ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग जारी है, तो ज्वाइनिंग उनकी करवाई। तो ये लोगों के पास एक मौका हुआ कि लोग प्रोडक्ट और प्लान के बारे में इस लॉकडाउन के पीरियड में जानकारी हासिल कर पा रहे हैं।
मेड इन इंडिया। देखिए, हमारे देश को वापस से अगर मजबूती के साथ खड़ा करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हमें उन प्रोडक्ट का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है जो हमारे देश में बनते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की वो कंपनियां जो हमारे देश में प्रोडक्ट बनाती है या हमारे देश की कंपनियां हैं, मुझे लगता है अभी वो सबसे बेस्ट विकल्प है, सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि बाजार में जितनी भी कंपनियां हैं कोई गारंटी नहीं है। कई कंपनियां तो नाम बदल के, भेष बदलकर अलग अलग देशों में जाती है और हर देश के हिसाब से अपना नाम रख लेती है, जबकि एक्चुअल में वो उस देश की नहीं होती। वो प्रोडक्ट बाजार में मिलते हैं। उससे बेटर है कि किसी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से प्रोडक्ट खरीदें। या सारा सामान आपको पक्के बिल पर मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और सारा सामान हिंदुस्तान में बनता है, तो कहीं ना कहीं हम देश को भी बहुत जल्दी से खड़ा कर पाएंगे। और सबसे जरूरी कारण मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट विल प्रमोट डायरेक्ट सेलिंग मोर देन बिफोर। यानी सरकार पहले से ज्यादा अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी। दो बड़े कारण होंगे इसके। पहली बात कि रोजगार इतनी तेजी से खत्म होंगे कि गवर्नमेंट सबको रोजगार नहीं दे पाएगी। डायरेक्ट सेलिंग उस समय में, ऐसे समय में एक बहुत अच्छा विकल्प है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट भी चाहेगी कि हमारे देश में बने हुए प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बिके, ताकि गवर्नमेंट को, और वो भी पक्के बिल पर बिके, ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा क्वांटिटी में टैक्स आए, रेवेन्यू आए और हम बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमी को राइज कर पाए। तो गवर्नमेंट अब डायरेक्ट सेलिंग को हो सकता है कि बहुत सारी छूट दे, डायरेक्ट सेलिंग के लिए को प्रमोट करे, डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सारी फैसिलिटीज दे। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट खुद इसके लिए प्रयास करे कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे राइज करे। तो ये 25 कारण मैंने आपको बताया कि क्यों ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और यदि नहीं है तो आज बल्कि अभी तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति के साथ ये बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया हुआ है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने के लिए मैं अपने इस चैनल पर लगातार अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आज हमारा 7 दिनों की ट्रेनिंग सेशन का पहला सेशन शुरू हो चुका है। आप चाहें तो उसके लिंक लेकर के आप वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं और कल से आप लाइव आ सकते हैं रोज सुबह 11 बजे मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का तरीका सिखाने जा रहा हूं। अपने 18 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं वो इस इंडस्ट्री की वजह से हूं। जो भी पैसा, मान सम्मान, इज्जत मेरे पास है वो इस इंडस्ट्री की वजह से, और मैं चाहता हूं वो सारी चीजें आपके पास भी आए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो में डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप लीडर की तरह देश के लोगों का नेतृत्व करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाएंगे कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। हम और आप अधिक मेहनत करेंगे ताकि हमारा देश फिर से पूरे विश्व में नंबर 1 बन सके, विश्व गुरु बन सके और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आप अपना ध्यान रखिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।